हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतिहास का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि आर्यंस जो थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। किस विचारक ने आर्यों को यूरोप का मूल निवासी बताया है? तो विलियम जोन्स नाम के एक विचारक हुआ करते थे जिन्होंने यूरोप का बताया था आर्यों को। अगला प्रश्न है, वेदों की टीका के रूप में किसकी रचना की गई? तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेदों की टीका के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूसर मृदभांड के साथ क्या प्राप्त हुए हैं? तो दूसर मृदभांड के साथ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रथम एवं दशम यानी अंतिम मंडल को क्या माना जाता है? तो इनको माना जाता है शेपक। अगला 7वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्तमान में होने का उल्लेख मिलता है? तो ऐसी 42 नदियां हैं जिनका वर्तमान में होने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को नदीतमा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है? तो सरस्वती नदी को सभी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। अगला 9वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में गंधार क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? तो गंधार जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से काफी अच्छी क्वालिटी की ऊन पाई जाती थी। अगला 10वां प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में क्रम्भ यानी दलिया ये किस देवता का प्रिय भोजन हुआ करता था? तो पूषण देव का प्रिय भोजन दलिया हुआ करता था। 11वां प्रश्न है, ऋग्वेद में शब्द गो की आवृत्ति संख्या का कितनी बार उल्लेख है? यानी कि गो शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो 176 बार। 176 बार गो का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। 12वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में दृष्टवती का उल्लेख है, इसकी पहचान किस नदी से करते हैं? तो दृष्टवती नदी जिसको हम ऋग्वैदिक काल में जानते थे उसका वर्तमान नाम है चोतांग नदी, यानी चोतांग नदी को ऋग्वैदिक काल में हम दृष्टवती कहा करते थे। 13वां प्रश्न है, किस धातु का वर्णन ऋग्वैदिक काल में नहीं है किया गया है? तो चांदी का उपयोग कहीं भी ऋग्वेद में नहीं पाया गया। 14वां प्रश्न है, ऋग्वेद काल में रथ दौड़ किसके आवश्यक अनुष्ठान के रूप में शामिल था? तो राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में रथ दौड़ हुआ करती थी। 15वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन परिवार में कुल के नेता को क्या कहा जाता था? तो कुल के नेता को क्या कहा जाता था? कुलप। कुलप कहा जाता था कुल के नेता को। 16वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन राज्य में सर्वोच्च राज्य का अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था पुरोहित। 17वां प्रश्न है, ऋग्वेद काल में आर्यों की प्राचीनतम जनतांत्रिक संस्था का नाम क्या था? तो प्राचीनतम जनतांत्रिक संस्था थी विदत। 18वें प्रश्न में लिखा गया है, ऋग्वैदिक काल में किस यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता था? तो ये है, इसका उत्तर है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ को हम ऋषि यज्ञ भी कहा करते थे। ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों में कितने मंत्रों का कृषि संबंधी उल्लेख मिलता है? यानी कि जितने भी ऋग्वेद के मंत्र हैं उनमें से कितने मंत्रों में कृषि संबंधी बात मिलती है? तो ये इसका उत्तर है 24 मंत्रों में। 24 मंत्रों में कृषि से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है,
20वां प्रश्न जो इसमें लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में कुरुक्षेत्र की राजधानी का नाम क्या था। तो कुरुक्षेत्र एक हरियाणा का एक शहर है जिसकी जो उस उत्तर वैदिक काल में भी हुआ करता था, तो उसी राजधानी का नाम था कामपिल्य। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।